नमस्कार साधक साथियों, आप सभी का आत्मिक स्वागत है। आप सभी जो सत्य की खोज में हैं, ज्ञान के पथ पर अग्रसर हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमारे जीवन में उस सत्य का बोध कराता है जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के एक अद्भुत श्लोक पर विचार करेंगे। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि उस आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसने आत्मा और ब्रह्म को एक रूप में देख लिया है। वह व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है और वह संसार में किस प्रकार स्थित रहता है, यह समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस गूढ़ ज्ञान का अनुभव करने के लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा पर चले। जैसा कि मैंने बताया, यह अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसमें अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि जिसने यह निश्चित कर लिया है कि आत्मा ही ब्रह्म है और भाव तथा अभाव केवल कल्पना मात्र हैं, वह निष्काम व्यक्ति क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं रहता। वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय और शांत रहता है। जानेंगे विस्तार से इस श्लोक में अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, ब्रह्म। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है। जरा ध्यान से इस बात को जानिए और एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहा है, व्यक्ति में उपस्थित चेतना उसे कहते हैं आत्मा। अब चेतना क्या है? चेतना एक प्रकार की वह समझ है आपके भीतर जिसके माध्यम से आप सृष्टि को, उस फैले एक तत्व को विद्यमान देखते हो, जिससे यह सब कुछ जड़ चेतन सब कुछ बना है। और आपके भीतर अब वो भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। यही है चेतना की सबसे ऊंची जगह है। और ये जो ऊंची जगह है, इसी को कहा है कि यही आत्मा है। लेकिन जब तक चेतना की ऊंचाई नहीं होगी, व्यक्ति मेरा, अहंकार और मैं के लिए लड़ता रहेगा, तब तक वो इस आत्मा शब्द से बहुत दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह संसार खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके अड़ोसी पड़ोसी, शहर, गांव, कस्बे, उसके लिए सब अलग अलग हैं। और जो ये अलग अलग होने का भाव है, यही उसे आत्मा से दूर करता है। यही उसकी संकीर्ण चेतना है, चाहे इसे अब मन कहें या उसकी बुद्धि कहें, लेकिन वह आत्मा में स्थित नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस वाक्य का प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम ही आत्मा है। और जो ये समष्टिगत चेतना है, यही ब्रह्म है। यह ब्रह्म एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, ये भाव और अभाव दोनों मन की कल्पना मात्र हैं। वही एक ब्रह्म है जो न भाव स्वरूप है न अभाव स्वरूप है। यह धारणा ही मिथ्या है कि परमात्मा है अथवा नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ है। कौन? ब्रह्म। वह सृष्टि में भिन्न नहीं है। कौन? ब्रह्म। सृष्टि में परमात्मा है अथवा नहीं है, ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। सृष्टि ही परमात्मा है।
ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो गया है, यानी जिसकी चेतना उठी हुई है, जो आत्मस्थ हो चुका है। केवल वही इसको अनुभव कर सकता है। शास्त्रों से, पंडितों से यह नहीं जाना जा सकता। यह जाना जाता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने से। निशब्द शांति मौन में, निशब्द शांति और मौन में जाना जाता है। यह विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की जो प्रयोगशाला है उसमें जाना जा सकता है। यह तर्क से नहीं जाना जा सकता। केवल शून्य होने से ही इसको जाना जा सकता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है। स्वयं का मिटना ही मार्ग है। अहंकार, कर्तापन, ये तो बाधाएं हैं। इन्हीं बाधाओं को तो जानना है कि ये अहंकार और ये जो मैं भाव है, ये जो कर्तापन है, ये आया कहां से। इसको जानना ही अध्यात्म है। कोई इसे जान लेता है कि ये क्रम, ये अहंकार आया कहां से, वही आत्मस्थ हो जाता है। स्वयं का ज्ञान ही धर्म है और जो बाहर का ज्ञान है वह विज्ञान है। जब ये मन वासना, आसक्ति, अहंकार से मुक्त होता है तो जो शेष रहता है वह ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही निष्काम है। निष्काम साधना भी है और सिद्धि भी। इस परम ज्ञान की स्थिति में कर्ता खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाते हैं। फिर वह जो भी करता है वह कर्म नहीं है। जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं बल्कि सत्य है। सब कुछ अस्तित्व से होता है, स्वभाव से होता है। अतः अष्टावक्र गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा का बोध होने पर संसार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा ही ब्रह्म है तो उसके भीतर कोई कामना या कर्तव्य भावना शेष नहीं रहती। यह अवस्था वह है जहां न कोई जानने की लालसा है, न कहने की इच्छा और न करने की आकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सहज, शांत और आत्मनिर्भर हो जाता है। तो आइए इस शाश्वत सत्य को आत्मसात करें और आत्मा की इस दिव्यता का अनुभव करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।